ऐसा सभी के साथ होता है कि आप कहीं जा रहे हों और अपने ही काम से काम रख रहे हों, लेकिन अचानक ही आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है जो कि आप देखना नहीं चाहते। तो हो सकता है कि ये किसी के फोन पर दिख रही नग्न तस्वीर हो या फिर सरकार का कोई ऐसा काम जो वे छुपाने की कोशिश कर रहे हों। आइए, ये बात हमारे लिए तो सौभाग्य भरी है क्योंकि हमें इससे कुछ कहानियां मिल जाती हैं जिसे शायद ही भुलाया जा सके। एक रेडिट यूजर जिनका नाम है मेक योर मार्क्स, उन्होंने तो एक पेंडोरा बॉक्स ही खोल दिया जब उन्होंने अपने पोस्ट में लोगों को पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप देखकर भी अनजान कर देना चाहते हैं। इनमें से कई मामले तो ऐसे हैं जिससे लोगों ने ये किस्से अनायास ही देखे और उन्हें जीवन भर डरा कर रखने के लिए काफी थे। कुछ लोगों की तो नौकरियों पर भी खतरा हो गया, कुछ लोगों के लिए तो ये और भी बुरा साबित हुआ। आखिरकार जानकारी शक्ति जो है, उनके इस पोस्ट ने इसमें कई इवेंट्स को जोड़ दिया जो उन चीजों के बारे में कहते हैं जो हमें नहीं देखनी या सुननी चाहिए थी। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि सबसे पेचीदा और खतरनाक कहानियां आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो पेश है लेमन ड्रिजल केक। ये थोड़े आश्चर्य की बात हो सकती है कि इस लिस्ट में जितनी भी घटनाओं को कवर किया गया है, इनमें से ज्यादातर घटनाएं बाथरूम में ही घटी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग ऐसे काम करते हैं जो वे दूसरों से छुपाना चाहते हैं। सच कहूं तो मैं लोगों की प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सभी हदों को पार कर जाती हैं। जैसा कि आप रेडिट यूजर वेरीनेक्स के उदाहरण में देख सकते हैं। जब एक दिन वेरीनेक्स किसी पब्लिक बाथरूम में गए तो उन्हें रूम के बीचों बीच एक अजीब सा आदमी नजर आया जो कुछ खा रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तब पता चला कि वो यूरिनल केक खा रहा था। जी हाँ, ये वही चीज है जो आप अपने वॉशरूम्स में यूज करते हैं। वेरीनेक्स ने कहा कि उस अजीब आदमी ने उसे घूर कर देखा और फिर क्या था, उसने बचा हुआ केक अपने मुंह में डाल लिया। वैसे तो आमतौर पर कहा जाता है कि अरे उसे केक खाने दो, लेकिन इस बंदे के किस्से में मैं तो यही कहूंगा कि भाई इतना ज्यादा केक मत खाना। फुल बॉडी स्कैन। वैसे तो लोग अपने ऑफिस के सामान का कई बार दुरुपयोग करते हैं। इंटरनेट ऐसी कई तस्वीरों से भरी हुई है जहाँ लोगों को कंप्यूटर्स, प्रिंट्स और स्कैनर्स को मारते हुए देखा जा सकता है, वो भी तब जब वो ठीक तरह से काम नहीं करते तब। और मैं मानता हूँ कि ऐसा देखने में संतोषजनक लग सकता है, लेकिन जब बात स्कैनर्स की आती है तो कुछ लोग थोड़ा अजीब वर्तन करते हैं। रेडिट यूजर ऐसी एक अपने एक को वर्कर के घर पर गए थे ताकि वे उसके स्कैनर रिपेयर कर सकें जो कुछ समय से काम नहीं कर रहा था। शायद उनकी बेटी के इस्तेमाल करने के बाद से ऐसी एक ने सॉफ्टवेयर लोड करने की कोशिश की, लेकिन वो सॉफ्टवेयर किसी कारण से लोड नहीं हो रहा था, जिसके लिए उसने पावर साइकिल को भी चलाया। खैर, ऐसा करने से सॉफ्टवेयर तो लोड हो गया और उसने सभी हाल में हुए स्कैन्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया। और इस रेडिट यूजर के लिए सबसे आश्चर्यजनक तस्वीर थी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया, ये किसी महिला की प्राइवेट पार्ट्स की थी। पता नहीं ये तस्वीर उसके सहकर्मी की थी या उसकी बेटी की। इसी एक्स ने इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अजीब बात यह है कि वो इस तस्वीर को किसी और के देखने से पहले डिलीट करने में सफल हुई। इस काम के लिए उसे $20 तो मिले, लेकिन ये तस्वीर हमेशा हमेशा उसके दिमाग में बस गई। पापा और मोबाइल। अपने बुरे जोक्स, झड़ते बाल और कुछ अजीब कमेंट्स के कारण डैडीज कभी कभी बेहद एम्बैरेसिंग हो सकते हैं, लेकिन इस रेडिट यूजर इलेक्टर्स इन्फेक्टर्स जितने नहीं, जो अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को दूसरों से छुपा के नहीं रख सकता। थिएटर में जब वे नाटक के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे तब इस रेडिटोर के पिता ने उसके हाथों में अपना आईपैड थमाया और कहा कि वो अपनी बोरियत कम करने के लिए कोई बुक पढ़ ले। लेकिन जब इस लड़की ने पढ़ने के लिए ऐप खोला तो वो किताब देखी जो उसके पिताजी पढ़ रहे थे, जिसका नाम था हाउ टू डील विद अ सेक्सलेस मैरिज। खैर, इस बार तो उसके पिता ने अपने बेटी के हाथ में से इसको तुरंत छीन लिया और फिर कभी भी उन दोनों ने इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब लैक्टस के पापा ने उसे अपना मोबाइल कुछ देखने के लिए दिया। इस बार वे एक फैमिली गैदरिंग में थे और सभी के साथ एक लिविंग रूम में बैठे थे। जब इस लड़की ने ब्राउजर खोला तो वो उसे जो आखिरी पेज खुला हुआ दिखाई दिया वो पॉर्न का था। और जैसे ही पेज लोड हुआ, वीडियो प्ले हुआ और लोगों को संभोग की आवाजें सुनाई देने लगी। लड़की ने वीडियो को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये वीडियो बंद नहीं हुआ और डर के मारे उसने अपना फोन अपने पापा की तरफ वापस फेंक दिया और उनसे इस वीडियो को बंद करने के लिए कहा। तभी इस राइटर ने कमेंट किया कि अब पता चला कि इस हादसे से उसे ये पता चल गया कि वो अपनी संभोग बिना की जिंदगी से कैसे डील कर रहे थे। काश कि कोई आदमी इस बंदे को इनकॉग्निटो मोड यूज करना सिखा देता। पूरा छल। राइटर ऑक्टेवियस ऑक्टेवियन ने बताया कि कैसे उसने अपने सिक्योरिटी पावर का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं देखना चाहिए था। ये किस्सा 1988 का था जब राइटर ऑक्टेवियस ने अपनी पढ़ाई पूरी की और यूएस एयरफोर्स में काम करने लगे, जिसका बेस यूके में था। एक दिन रात के 2 बजे रनवे की लाइट्स 30 सेकंड्स के लिए ऑन हुई और उसे कंडिंग जैसी आवाज सुनाई दी और तभी विमान घर का दरवाजा खुला और उन्हें वहां भरपूर अंधेरे में एक रोशनी नजर आई और तब उन्हें एक काला त्रिकोणीय विमान नजर आया
आया जो उन्हें विमान घर के अंदर आता हुआ नजर आया और कुछ ही पल में वहाँ का दरवाजा बंद हो गया। तभी उनके मन में जो विचार आया वो था कि काश उन्होंने ये सब नहीं देखा होता। फिर कुछ ही दिनों के बाद F-117 नाइट वॉक स्टेल्थ फाइटर की तस्वीरें रिलीज हुई। खुशी के मारे ऑक्टेवियस ने खुद को कहा कि मैं तो इसके बारे में पहले से जानता था। पता नहीं हमें इस कहानी को मानना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में पहले से ही छल शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था। एडिथ का बगीचा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन चिड़चिड़े और बोरिंग होते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि उन्हें भी एंजॉय करने का पूरा अधिकार है। और मैं यहाँ हनीमून ब्रिज गेम की बात नहीं कर रहा हूँ। रेडिट यूजर स्नेरो स्कोर्चो को ये बात समझने के लिए एक अजीब परिस्थिति का सामना करना पड़ा जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहा था। घर आने पर उसे पता चला कि सामने का दरवाजा बंद है, तो उसने सोचा कि वो पीछे जाकर देखे कि आखिर बात क्या है। जब वो बैकयार्ड में पहुंचा तब उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स दोनों ही नग्न अवस्था में गार्डनिंग करते हुए दिखे। लेकिन पक्का है कि इस रेडिट यूजर को ये नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि अब वो इस बात को दोबारा कभी नहीं भूल सकेगा। पिलो टॉक। कल्चर शॉक कभी कभी बेहद अजीब हो सकते हैं, खास करके तब जब हम दूसरी नेशनैलिटी वाले इंसान को जानते नहीं। कभी कभी ट्रैवल करते हुए भी लोग अपनी संस्कृति को भूल नहीं सकते। पता नहीं ये चलन कीवी के प्रदेश में कितनी मशहूर है। इस बारे में यूजर फैप को ही सारी बातें कहने दूंगा। जी हाँ, यही उनका असली नाम है। उनका कहना था कि जब वे एक टीनेजर थे तब उन्होंने न्यूजीलैंड से आए हुए कुछ लोगों को अपने यहाँ मेहमान के तौर पर बुलाया। फ्लाइट से आने के बाद वो बंदा अपने घर जाता है और तकरीबन 10 मिनट के बाद ही लोग उसकी खोज में लग जाते हैं। तब उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और वे अपने बेड पर उल्टे लेटे हुए थे और ओपन एटकिए के साथ कुछ कर रहे थे। उनका कहना था कि ये देखकर उन्हें बुरा लगा और उनकी पत्नी के लिए अफसोस भी हुआ। भूल से लाइब्रेरी का हैक होना। अगर मैं अपनी बात करूं तो लाइब्रेरी में काम करना सच में एक बोरिंग काम है। पूरी शांति, ज्यादा हलचल नहीं और सभी जगह किताबें ही किताबें। ऐसा ही कुछ रेडिट और निमेगा गनर भी एक्सपेक्ट कर रही थी, तभी तक जब तक उन्होंने भूल से स्टाफ का ईमेल डेटाबेस हैक नहीं कर लिया था। वो इस बात को कुछ इस तरह से कहता है। मैं लाइब्रेरी में किसी स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था और एक दिन उन्होंने उस नई बुक्स की एंट्री करने के लिए सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए दिया। तभी उसने कहा कि पता नहीं जब मैं काम कर रहा था तब क्या हुआ कि उसे स्क्रीन पर विंडोज आउटलुक नजर आने लगा, जिसमें से कुछ ईमेल लाइब्रेरियन के मेरे टीचर्स को थे और दूसरे लिब्रारियंस को भी। इस ईमेल में लिखा था कि मैं अपने काम में काफी अच्छा था और मेहनती भी, और वे मुझे हमेशा के लिए काम पर रखना चाहते थे, जो मेरे और उनके लिए दोनों के लिए अच्छा था। वैसे तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्हें पढ़कर मुझे खुशी हुई। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लव क्लीन अप। जब रेडिट पोस्टर क्रेपिटी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे थे तब वे हमेशा ही बाथरूम में जाकर कुछ देर बैठा करते थे और अपने जीवन के बारे में सोचा करते थे। शायद इसे कम काम चोरी भी बुला सकते हैं। क्रेपिटी। कुछ देर तो वे बाथरूम में अकेले थे। एल्किन थोड़ी देर में उन्होंने एक केयर टेकर को आते हुए सुना जो वहां आकर साफ सफाई कर रहा था। कुछ ही मिनट के बाद उन्होंने एक और केयर टेकर को आते हुए सुना। फिर क्या था, वे दोनों एक दूसरे से स्पेनिश में बात कर रहे थे। और फिर क्या था, कुछ पल के बाद उन्हें किस करने की आवाजें सुनाई देने लगी। उस वक्त क्रेपिटी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए कुछ देर के लिए वे वहीं पर बैठे रहे। लेकिन जब चीजें अजीब होने लगी तब क्रेपिटी ने सोचा कि अब उन्हें कुछ आवाज करनी चाहिए जिससे उन केयर टेकर्स को ये पता चले कि वहाँ कोई और भी है। बस फिर क्या था, कुछ ही पल में सारी आवाजें बंद हो गईं और वे हंसकर बाथरूम से बाहर चले गए और अपने पीछे साफ सफाई का सामान छोड़ गए। क्रेपिटी ने बताया कि उन्हें फिर कहीं भी वे केयर टेकर नजर नहीं आए। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ किसी और चीज की सफाई हो गई। रबर फ्लेवर वाली च्युइंगम। बचपना सच में कितना मासूम होता है। उस वक्त चीजें कितनी आसान हुआ करती थी। सही कहा ना मैंने। लेकिन इस रेड यूजर जिनका नाम था विवेजी, उनके लिए ये इतना ज्यादा आसान नहीं था। जब उनकी 6 साल की कजिन ने उन्हें च्युइंगम ऑफर की तब उन्होंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन हाँ कर दी। और उसके बाद जो उनके सामने आता है वो होता है फ्लेवर्ड कॉन्डोम की 2 वैरायटी, एक स्ट्रॉबेरी और दूसरी बनाना, जो उसने अपनी मम्मी के पर्स से निकाली थी। विवेजी इस बात को देखकर शॉक हो गया कि एक 6 साल की बच्ची उसे कॉन्डोम ऑफर कर रही थी। उसने तुरंत ही उसके हाथ से छीनकर आंटी के पर्स में रख दी और उसने बच्ची से कहा कि अपने पेरेंट्स के पर्स में से कुछ भी निकालने से पहले उन्हें पूछना चाहिए। बच्ची ने ठीक है कहा। बस फिर क्या था, उसने वो बैग लड़के के हाथों में से ले ली और सीधा किचन में चली गई जहाँ सब लोग बैठे हुए थे। विवेजी अपने कजिन के पीछे तो दौड़े, लेकिन वो इतने तेज नहीं थे कि वो अपनी कजिन को रोक पाते। उस बच्ची ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी क्या हम च्युइंगम खा सकते हैं? और उसकी माँ ने कहा कि उसके पास च्युइंगम तो है ही नहीं। तब उस बच्ची ने कहा, देखो मम्मी तुम्हारे पास तो है, और तुरंत ही कॉन्डोम सबके सामने दिखाए और कहा कि क्या मैं इसमें से एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खा सकती हूँ? विवेजी के तब होश उड़ गए जब उसके बाद से वो कभी भी फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स का यूज करने में कंफर्टेबल नहीं रहा। पापा क्या हम गरीब हैं? मुझे आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन हम जब बड़े हो रहे थे तब हमारे पापा पैसे की तंगी का सामना कर रहे थे। लेकिन जो इस रेड यूजर लेगेड मफिन्स के पापा ने जो किया वैसा हमारे पापा ने तो कभी भी नहीं किया है। जब इस लड़के को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया तब उसके पास गाड़ी कर पॉकेट में थोड़े पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं था। तब उसे ये एहसास हुआ कि उसे घर जाकर अपना
बर्थ सर्टिफिकेट और सोशल सिक्योरिटी नंबर लाना होगा ताकि उसे जॉब मिल सके, क्योंकि उसके पापा उसे घर में नहीं आने देते। इसीलिए वो एक खुले दरवाजे से घर के अंदर गया जब वहाँ मौजूद कोई नहीं था। फिर उसने अपने पापा की तिजोरी की चाबी ढूंढी और उसे सेफ को खोला जहाँ पूरी फैमिली के डॉक्यूमेंट रखे जाते थे। जब वो डॉक्यूमेंट्स ले रहा था तब उसे कुछ और भी मिला, बैंक की रसीद जो कि $160 के होम इक्विटी लोन की ओर इशारा कर रही थी, जिस पर उसके पिताजी और किसी और के सिग्नेचर थे, जिसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। लेट को आज तक यही लगता था कि उसका परिवार गरीब है और वो अपनी 15 साल की उम्र से ही कड़ी मेहनत करता था ताकि वो अपनी स्कूल फीस, कार, खाना और मेडिकल बिल्स जैसे खर्चे खुद ही उठा सके। उसने अपनी माँ को इस लोन के बारे में बताया और वे इस बात को सुनकर शॉक हो गईं और इस पूरी स्थिति के कारण लेट के माता पिता का डाइवोर्स हो गया, क्योंकि उसके पापा किसी और के साथ एक अलग ही जिंदगी जी रहे थे, फाइनेंशियली भी और रोमांटिकली भी। वो अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों से पैसे छुपाकर कहीं भी खर्च कर रहे थे, जैसे कि महंगे कपड़े, और उनके पास एक BMW भी थी जिसे वे स्टोरेज में रखते थे और अपने काम पर जाते वक्त ले जाया करते थे। और उनकी 3 दूसरी औरतों के साथ 3 बच्चे थे और कुछ गर्लफ्रेंड्स भी। ऐसा 20 साल से चल रहा था। बाद में ये भी पता चला कि वे सालाना $300 कमा रहे थे और उनके पास तकरीबन $750 जितनी सेविंग्स थी। लेगिट मफिन्स और उनके परिवार ने फिर कभी भी उसके पापा से बात नहीं की। ऐसा पता चलता है जैसे उस आदमी ने उसी लड़की से शादी कर ली जिसने वो लोन डॉक्यूमेंट साइन किए थे। वैसे ये शादी का किस्सा तो एक कहानी थी, लेकिन उम्मीद हम सभी ने इससे एक सबक जरूर सीखा होगा इस वीडियो से, और वो ये है कि कभी कभी हम वो चीजें देखना अवॉइड नहीं कर सकते जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी, और इसी का नाम जिंदगी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा देखा है जो आपको नहीं देखना चाहिए था? आप अपनी कहानी हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और क्या पता हम इसे अपने अगले वीडियो में शामिल कर लें। देखने के लिए शुक्रिया।